भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को अवसर दिया है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के भावना के अनुरूप काम करूंगा। अब की बार लोकसभा चुनाव से पहले आरएलडी आधिकारिक रूप से एनडीए में हुई शामिल। अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद हुआ ऐलान। गृहमंत्री अमित शाह ने आरएलडी का एनडीए में किया स्वागत। सोशल मीडिया एक्सपर्ट ट्वीट कर लिखा, आरएलडी के एनडीए में आने से किसान, गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के हमारे संकल्प को मिलेगा और बल। जयंत चौधरी ने एनडीए में शामिल होने पर ट्वीट किया, लिखा, विकसित भारत के संकल्प और अब की बार 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए एनडीए तैयार है। बीजेपी आरएलडी में सीटों का हुआ बंटवारा। सूत्रों के हवाले से खबर, यूपी की बिजनौर और बागपत सीट पर लड़ेगी आरएलडी, जबकि घोसी से ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा लड़ेगी चुनाव। पीएम मोदी आज करेंगे अपने मंत्रियों के साथ बैठक, सरकारी कामकाज की समीक्षा करेंगे। गोरखपुर में आज पशु चिकित्सा महाविद्यालय की आधारशिला रखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जिले को 1007 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव का आज लखनऊ का दौरा। महाकुंभ के खास कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। इस कार्यक्रम में अलग अलग जिलों से कई यादव समाज होंगे शामिल। हरियाणा के करनाल में आज बीजेपी की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक। आपको बता दें, कल ये बैठक आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आज का पटना का दौरा। स्वयंसेवकों के साथ करेंगे बैठक। बड़ी संख्या में पटना में जुटे रहे स्वयंसेवक। बिहार के पटना में महागठबंधन की आज बड़ी रैली। तेजस्वी यादव की रैली में महागठबंधन के कई दिग्गज होंगे शामिल। महागठबंधन की रैली को लेकर बोले तेजस्वी यादव, कहा, आज की रैली अब तक की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक रैली होगी। हम शुभकामनाएं देते हैं उनको, और कम से कम इस बार उन्होंने कहा अब जहां हैं वहीं रहेंगे, तो कम से कम इस बार अपने वचन पर कायम रहे। और आपको बता दें, आज दिल्ली कूच को लेकर नई रणनीति का करेंगे ऐलान। 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर लगातार आंदोलनकारी डटे हुए हैं। बिहार के बेगूसराय को पीएम मोदी ने दी 1,62 करोड़ की सौगात। कहा, अब यही बनेंगे रोजगार के अवसर। पूरे बिहार की जनता को कहता हूं, बिहार विकसित होगा तो देश भी विकसित होगा। बेगूसराय में प्रधानमंत्री ने फिर लगाई 400 पार की हुंकार। कहा, बच्चा बच्चा गांव का कह रहा है अब की बार एनडीए सरकार 400 के पार। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर भी जोरदार हमला किया। कहा, कांग्रेस आरजेडी घोर परिवारवादी दोनों पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। आरजेडी कांग्रेस के लोग अपने परिवारवाद और भ्रष्टाचार को उचित ठहराने के लिए दलित, वंचित, पिछड़ों को ढाल बनाते हैं। बिहार के औरंगाबाद में परिवारवाद पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, आज परिवारवादी राजनीति हाशिए पर। कुछ लोग लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो राज्यसभा की सीट खोज रहे हैं। एनडीए की शक्ति बढ़ने के बाद बिहार में परिवारवादी राजनीति हाशिए पर जाने लगी है। यादव पर साधा निशाना। कहा, वो माँ बाप का काम भी नहीं गिना सकते, कुर्सी तो मिल जाती है, उपलब्धि नहीं। विरासत में पार्टी और कुर्सी तो मिल जाती है, माँ बाप की सरकारों के काम का एक बार भी जिक्र करने की हिम्मत नहीं पड़ती है। उधर बिहार के औरंगाबाद में गरजे प्रधानमंत्री मोदी। कहा, बिहार को लूटने का सपना देखने वालों की हवाइयां उड़ी हुई हैं। बिहार को पुराने दौर में जाने नहीं देंगे। यहाँ तो हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे।
पीएम ने कहा बिहार में फिर डबल इंजन की सरकार ने पकड़ी रफ्तार, विकास का काम तेजी से हो रहा है, विकास को पुराने दौर में जाने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री मोदी 6 मार्च को कोलकाता मेट्रो की पहली अंडर रिवर टनल का करेंगे उद्घाटन। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस बात की दी जानकारी। हुगली नदी के नीचे चलेगी देश की पहली मेट्रो। यूपी के गोरखपुर को सीएम योगी ने कई योजनाओं की सौगात दी। कहा विकास के लिए बीजेपी सरकार जरूरी, बैरियर नहीं, हमें ब्रेक थ्रू चाहिए। विकसित भारत के लिए केंद्र और राज्य में बीजेपी जरूरी, डबल इंजन सरकार फिर लौटेगी। जब डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल स्पीड के साथ हम कार्य करते हुए न केवल विकास के बड़े बड़े कार्य कराएंगे। भव्य राम मंदिर का सपना साकार होने पर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, पहले कल्पना करते थे, आज मंदिर बन गया। 1 महीने में 65 लाख श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। नई अयोध्या के दर्शन कर लोग बेहद खुश हैं। मंत्री जयवीर सिंह के बयान पर सपा सांसद डिंपल सिंह यादव का बयान। कहा इन लोगों की लोकतंत्र को खत्म करने की मंशा। मैनपुरी नगर पालिका के चुनाव में जबरन हराया गया, सपा करेगी संविधान की रक्षा। तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के कानपुर स्थित ठिकानों पर 3 दिन के बाद भी छापेमारी की कार्रवाई जारी। कानपुर समेत 5 राज्यों में 15 से 20 टीम कर रही है रेड। करोड़ों रुपए के सामान हो रहे बरामद। जम्मू में 19 साल के नौसेना का जवान जहाज से लापता हुए जवान की पहचान साहिल वर्मा के नाम से हुई, परिवार को दी गई जानकारी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को लगा झटका। राउज एवेन्यू कोर्ट में जमानत पर टली सुनवाई। अब 7 मार्च को होगी सुनवाई। सीएम योगी का बड़ा फैसला। यूपी सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद आरओ एआरओ की परीक्षा रद्द। योगी बोले 6 महीने में दोबारा होगी परीक्षा, एसटीएफ करेगी पेपर लीक की जांच। हरियाणा के आईएनएलडी नेता नफे सिंह हत्याकांड के तीनों आरोपियों की फोटो की गई जारी। पुलिस ने आशीष, दीपक और अतुल की जानकारी देने पर 1-1 लाख रुपए का ऐलान भी किया। हत्याकांड में इस्तेमाल कार भी बरामद। बीजेपी ने रामेश्वरम कैफे में विस्फोट की एनआईए से जांच की मांग की। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष ने कहा राज्य सरकार मामले को तुरंत एनआईए को सौंपे। रामेश्वरम कैफे में बॉम्ब ब्लास्ट मामले पर एफआईआर दर्ज हुई। पुलिस ने आईपीसी की धारा 307, 471 और यूएपीए की धारा 16, 18 और 38 के तहत दर्ज की एफआईआर। बंगलुरु कैफे में आईडी ब्लास्ट में 3 आतंकी मॉड्यूल पर जांच कर रही एनआईए की टीम धमाके की साजिश में शामिल। एक संदिग्ध का सीसीटीवी से मिला सुराग। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट मामले की जांच हुई तेज। सीएम सिद्धरामैया ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ की बैठक। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के लिए निर्देश दिए। पूरे राज्य में पुख्ता सुरक्षा के इंतजामात के निर्देश। बंगलुरु बम ब्लास्ट के विरोध में बीजेपी का प्रदर्शन। बंगलुरु के बंटवाल में सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता। कहा हम संस्कृति को संरक्षण दे रही कांग्रेस सरकार है, आतंकवादियों के प्रति नरम रुख करती है कांग्रेस सरकार। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक सरकार पर साधा जमकर निशाना। कहा कर्नाटक में विकास रुका, कर्नाटक की राजनीति का शिकार हो रही मासूम जनता। कर्नाटक के सरकार के आने के बाद, सिद्धरामैया डीके शिव कुमार के सरकार के आने के बाद वहां पे डेवलपमेंट तो हो गया है फुल स्टॉप। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन अवैसी ने रामेश्वरम कैफे का दौरा किया। शुक्रवार को रामेश्वरम कैफे में हुआ था आईडी ब्लास्ट। 10 लोग हुए हैं घायल। ब्लास्ट मामले के आतंकी एंगल से हो रही है जांच। रामेश्वरम कैफे के सीईओ और सह संस्थापक राघवेंद्र राव का बयान आया सामने। का अधिकारियों के समर्थन के लिए धन्यवाद। कोई भी ताकत राष्ट्र भावना को नहीं कर सकती कम। 8 मार्च को महाशिवरात्रि के शुभ दिन के मौके से दोबारा कैफे खोलने जा रहे हैं। संदेशखाली घटना के विरोध में डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रदर्शन। यूथ फेडरेशन के सदस्यों की पुलिस से हुई झड़प। बशीरहाट में प्रदर्शन कर रहे थे छात्र। झारखंड के दुमका में विदेशी टूरिस्ट से गैंग रेप पर बीजेपी का हमला। झारखंड सरकार पर बाबूलाल मरांडी ने बोला हमला। कहा विदेशी टूरिस्ट से दरिंदगी निंदनीय। झारखंड में कानून व्यवस्था फेल। दिल्ली के जामिया नगर में लड़के की हत्या मामले में पुलिस को सफलता मिली। आरोपी आकिब को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। आरोपी पर पीड़ित से ई रिक्शा लूटने और यौन उत्पीड़न का आरोप है। शराब कारोबारी पॉन्टी चड्ढा के दिल्ली फार्म हाउस पर चला बुलडोजर। आपको बता दें छतरपुर में करीब 10 एकड़ में फैले 400 करोड़ के फार्म हाउस को डीडीए ने किया ध्वस्त।